दोस्तों, उत्तराखंड को देवताओं की भूमि यानी देवभूमि के रूप में विश्व भर में जाना जाता है। कहा जाता है कि उत्तराखंड के कण कण में भगवान का वास है। विश्व प्रसिद्ध चार धाम बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री भी उत्तराखंड में ही मौजूद हैं। बद्रीनाथ धाम में मान्यता है कि जीवन मृत्यु के फेर से मुक्ति पाने के लिए जीवन काल में एक बार जरूर बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने चाहिए। भगवान विष्णु को समर्पित इस धाम में जाने से श्रद्धालुओं के मन को शांति मिलती है। दोस्तों, ये वही तीर्थ स्थल है जहां भगवान विष्णु आराम करते हैं। इसके अलावा भोजन करने के लिए भगवान विष्णु पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है जिसमें कभी भी भोजन कम नहीं पड़ता है। दोस्तों, भगवान विष्णु के इन तीर्थ स्थलों में कोई अपशगुन या अशुभ कार्य हुआ है तो वो एक संकेत माना जाता है, तो उन्हें एक अनहोनी के संकेत माने जाते हैं। यानी कि प्राचीन काल के मंदिर हमें कलयुग के अंत के संकेत दे रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये कलयुग चल रहा है। सनातन धर्म और वेदों में 4 युगों की मान्यता है, जिसके अनुसार सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व धरती पर निवास करते थे। त्रेता युग में श्री राम का जन्म हुआ था और द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वर्तमान में चल रहे कलयुग का कालखंड सबसे छोटा कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग के अंत को लेकर कई भविष्यवाणियां की गई हैं। हमारे भारत में कुछ ऐसे मंदिर हैं जो बहुत ही चमत्कारिक हैं। दोस्तों, उनमें जब जब कोई घटना घटित होती है तब दुनिया में कोई न कोई बड़ी आपदा, प्रलय, महामारी आती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे प्राचीन रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें समय समय पर कलयुग के अंत के संकेत मिलते आए हैं। ये दोनों मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसमें एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान विष्णु आराम करते हैं और वो मंदिर सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही खुलता है, और दूसरा मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान विष्णु भोजन करते हैं। इन दोनों मंदिरों को ही धरती का बैकुंठ लोक कहा जाता है। दोस्तों, चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, केदारनाथ धाम को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना जाता है, वहीं बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां बैकुंठ लोक कहा जाता है, जहां भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। यहां बद्रीनाथ धाम की मूर्ति साल ग्राम शिला से बनी हुई है। दोस्तों, यहां नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता रहता है, जो कि ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के पुजारी शंकराचार्य के वंशज होते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है। जब तक पुजारी रावल के पद पर रहते हैं, उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है। स्त्रियों का स्पर्श भी इनके लिए पाप होता है। दोस्तों, यहाँ एक बैकुंठ क्षीर सागर है, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं, और भगवान विष्णु का दूसरा निवास बद्रीनाथ धाम है, जो धरती पर मौजूद है। इसलिए बद्रीनाथ धाम को शास्त्रों में दूसरा बैकुंठ लोक कहा जाता है। मान्यता ये भी है कि यह कभी भगवान विष्णु का निवास था, लेकिन भगवान विष्णु ने शिव से मांग लिया था। दोस्तों, भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा चारों धामों में से एक रूप में स्थापित किया गया था। दोस्तों, मंदिर 3 भागों में विभाजित है: ग्रह मंडल, दर्शन मंडल और सभा मंडल। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि बद्रीनाथ धाम में हर युग में बड़ा परिवर्तन हुआ है। सतयुग तक यहाँ पर हर व्यक्ति को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। त्रेता युग में यहाँ देवताओं और साधुओं को भगवान के साक्षात दर्शन मिलते थे। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे, उस समय भगवान ने यह तय किया था कि अब ये यहाँ मनुष्यों को उनके विग्रह के दर्शन होंगे। दोस्तों, 4 धाम यात्रा में सबसे अंत में बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। दोस्तों, ये धाम 2 पर्वतों के बीच में बसा है। इन्हें नर नारायण पर्वत कहा जाता है। कहते हैं कि ब्रह्म धर्म राजवा त्रिमूर्ति को
दोनों पुत्र नर और नारायण ने यहाँ वन में तपस्या की थी, जिससे इंद्र का घमंड चकनाचूर हो गया था। बाद में यही नर और नारायण द्वारा युग में कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हुए, जिन्हें हम विशाल बद्री के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि जब केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं, उस समय मंदिर में एक दीप जलता रहता है। इस दीप के दर्शन का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि 6 महीने तक बंद दरवाजे के अंदर इस दीप को देवता जलाए रखते हैं। यहाँ सरस्वती नदी के उद्गम पर स्थित सरस्वती मंदिर की भी बड़ी मान्यता है। ये मंदिर बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर माड़ा गांव में स्थित है। सरस्वती नदी अपने उद्गम से महज कुछ किलोमीटर बाद ही अलकनंदा में विलीन हो जाती है। दोस्तों, जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर का संबंध भी बद्रीनाथ से माना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान नरसिंह की एक बाजू काफी पतली है। कलयुग के अंत में जिस दिन ये भुजा टूट कर गिर जाएगा, उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम के दर्शन वर्तमान स्थान पर नहीं हो पाएंगे। कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन नए स्थान पर होंगे, जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्री के दर्शन कर लेता है, उसे पुनः माता के उदय यानी गर्भ में फिर नहीं आना पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन जरूर करने चाहिए। दोस्तों, कलयुग के अंत के संकेत देने वाले भगवान विष्णु का अगला मंदिर है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान विष्णु का सबसे लोकप्रिय और रहस्यों से भरा मंदिर है। इस मंदिर की ये खासियत देखने को मिलती है कि ये मंदिर भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत देता है। जब भी कभी इस मंदिर में कुछ अशुभ हुआ है, तब दुनिया के भिन्न भिन्न जगहों पर कई बड़े संकेत और आपदाएं देखने को मिली हैं। इस मंदिर में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के भिन्न भिन्न देशों के लोग सम्मिलित होते हैं। यह मंदिर बहुत विशाल है, जो लगभग 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। कुल 10.7 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह कलिंग राजा की शैली में बना हुआ है, जिसे उस समय के शिल्पकारों ने अद्भुत संरचना दी थी। यहाँ मुख्य मंदिर के अलावा 120 अन्य मंदिर व पूजा स्थल हैं। इस दीवार को मेघनंदा पाचेरी के नाम से जाना जाता है। मंदिर का गर्भगृह 214 फीट ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर स्थापित है तथा उसके ऊपर मूर्तियां रखी गई हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगी पताका में एक दिन पहले आग की घटना को लेकर पूरे देश में तरह तरह की बातें हो रही हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। कई लोग इसे देश के लिए बड़ा अपशगुन बता रहे हैं। ये वो ध्वज होता है जो श्रद्धालुओं की तरफ से भेंट किया जाता है। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें यह भी देखा जा सकता है कि ऊपर का मुख्य ध्वज पूरी तरह से सुरक्षित है। बहुत सारे लोग इसे राहत की बात मान रहे हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।